हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी एज अ हाउसवाइफ। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली हाउसवाइफ्स के लिए बनाया है। उसका भी क्या रीज़न है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए ना कि पर्सनालिटी एग्जैक्टली होता क्या है। हमें अक्सर लगता है पर्सनालिटी इज़ ऑल अबाउट ड्रेसिंग अप, अच्छे से तैयार होना या अच्छे कपड़े पहनना इज अबाउट पर्सनालिटी, जो कि गलत है। बेसिकली पर्सनालिटी होता क्या है? एवरीथिंग अबाउट यू इज पर्सनालिटी। आप कैसे दिखते हैं, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आप कपड़े कैरी कैसे करते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना, हमने बहुत सुंदर किसी ने ड्रेस लिया या साड़ी ली, बहुत फॉर एग्जाम्पल बहुत सुंदर सी साड़ी ली, बट उसको अच्छे से पहना नहीं हुआ। मतलब लिटरली मैंने देखा है कई लेडीज को साड़ी को पर्दे की तरह लपेट के आ जाती है, पता ही नहीं लगता प्लेट्स कहाँ है और पल्ला कहाँ जा रहा है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ड्रेस, इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू कैरी इट, है ना? सो आपका ड्रेसिंग अप, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप उसको कैरी कैसे करते हैं, आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, आप कैसे बोलते हैं। बिकॉज हम आई एम श्योर हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा जरूर होगा जिसको हम बोलते हैं ये तब तक ही सुंदर लगता है या तब तक ही अच्छा लगता है जब तक ये अपना मुंह ना खोले। बिकॉज एक बार वो अपना मुंह खोलते हैं तो हकीकत सामने आ जाती है ना? एक ना एक इंसान आपने लाइफ में जरूर ऐसा देखा होगा। तो पर्सनालिटी इज ऑल्सो हाउ यू स्पीक, आप कैसे बोलते हैं, किस टोन में बोलते हैं। और सिर्फ यही नहीं, क्या बोलते हैं ये भी बहुत जरूरी है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता। लोग बहुत ज्यादा पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत पर्सनल क्वेश्चंस करते हैं, विच इज नॉट राइट। सो एवरीथिंग अबाउट यू इज पर्सनैलिटी। आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के पर्सन है या एक नेगेटिव माइंडसेट के पर्सन है। तो एवरीथिंग अबाउट यू इज पर्सनैलिटी। आपका सब कुछ टोटल कर देना तो उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी, ठीक है? सो आज की वीडियो में हम वही बात करेंगे कि अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो। अब मैंने यहाँ पे हाउसवाइफ क्यों बोला उसका मैं आपको अभी रीजन बताती हूँ। तो मैं हाउसवाइफ इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हमारी जो ओवरऑल पर्सनालिटी बनती है ना, उसमें सबसे मेजर रोल जो होता है वो हमारे आसपास के लोगों का होता है। जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तब उससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एक बोलने का स्टाइल है, ठीक है? आप किसी से मिले तो आपको उसके बोलने का स्टाइल अच्छा लगा, तो आपको लगा हाँ यार ये कितना कॉन्फिडेंटली बोलती है, मुझे भी ऐसे बोलना सीखना है, ठीक है? तो आपने वो अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया, तो आपने अपने स्टाइल को चेंज किया। अब अगर आप उस पर्सन से कभी मिलते ही नहीं, कभी उससे इंटरेक्ट ही नहीं करते, तो आपको कैसे पता लगता कि आप अपने बोलने को और बेटर बना सकते हो, आप अपने स्टाइल को और इम्प्रूव कर सकते हो। सेम इम्प्लाइज विद एवरीथिंग, नॉट जस्ट बोलने के स्टाइल को, ड्रेसअप कैसे करना है, कॉन्फिडेंटली कैसे बात करनी है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, रिगार्डिंग नॉलेज भी कि किसी को आपको क्या पता है, पॉलिटिकली क्या चल रहा है कंट्री में। ये सब चीज़ जब आप दूसरों से मिलते हो, दूसरों से बात करते हो, तभी आपको पता लगता है और तब आपकी एक पर्सनालिटी बनती है ना? बट जब आप वर्किंग होते हो तो आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, ठीक है? आप ऑफिस जाते हो, क्लाइंट है, आपके कलीग्स हैं, ठीक है? और कलीग्स में भी कोई नया आता रहता है, आपका मैनेजर है, आपका सीनियर मैनेजर है, आपकी मीटिंग्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं। तो बहुत सारे लेवल पे आप अलग-अलग हायरार्की के और अलग-अलग लेवल के लोगों से इंटरैक्ट करते हो, और जितना ज़्यादा आप लोगों से इंटरैक्ट करते हो, उतना ज़्यादा आप सीखते हो। बट यही जब आप एक हाउसवाइफ होते हो, तो आपका वो जो नंबर ऑफ पीपल से इंटरैक्शन ना, वो कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, तो इसमें कुछ ऐसा वो तो है नहीं। या तो आपके हस्बैंड हैं या बच्चे हैं या आसपास थोड़े से लोग हैं या एक आधा फ्रेंड है, आपका इंटरेक्शन उसी लेवल तक लिमिट हो जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने स्पेसिफिकली हाउसवाइफ्स के लिए बनाया है कि वो जो होम मेकर्स जो बाहर नहीं ज्यादा जाती हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, वो अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं, अपनी पर्सनालिटी को कैसे बेटर बना सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली चीज है ड्रेस अप वेल। देखो मैंने अपनी लाइफ में ना सारे रोल, भगवान की दया से मुझे सारे रोल मिले हैं। मैं आई हैव बीन एन हाउस वाइफ, आई हैव बीन अ वर्किंग लेडी, आई हैव बीन अ वर्किंग मदर नाउ। तो मैंने हर पार्ट को, मतलब हर आइडेंटिटी को एंजॉय किया है, ठीक है? सो ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। जब
आई वॉज नॉट वर्किंग, जब मैं ऑफिस जाती थी तब तो डेफिनेटली आई यूज टू ड्रेस अप नाइसली, अच्छे से तैयार व्यार होके गए। फिर जब एक बार जॉब नहीं करी तो मतलब बिल्कुल ही गंदे से कपड़े और पजामा टी शर्ट में बैठे हैं सारा दिन। ये चीज आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा डाउन करती है। लोग समझते नहीं है, बट दिस इज प्रूवन, ठीक है। दिस इज अ प्रूवन फैक्ट कि जब आप ड्रेसअप होते हो तो आप खुद अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट फील करते हो, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपकी एनर्जी ही चेंज हो जाती है जब आप अच्छे से ड्रेसअप होते हो। और ये एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है होम मेकर्स में, दैट इज कि दे डोंट ड्रेस अप वेल। इनफैक्ट कई बार तो बहुत ही गंदे कपड़े पहने होते हैं। सो प्लीज प्लीज प्लीज, इफ यू रियली वांट टू टेक फर्स्ट स्टेप, जैसे होता है ना, आपने कुछ करना है लाइफ में, कुछ अचीव करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या लें, ये सबसे पहला स्टेप लेना है कि अपने आप को हमेशा अच्छे से तैयार होके प्रेजेंट करना है, चाहे आप घर में हो चाहे आप बाहर हो। और सिंपल एक चेक मैं बता सकती हूँ कि अगर आपने मतलब, क्या चेक है कि मैं अच्छे से ड्रेसअप हूँ कि नहीं, वो ये है कि अगर आप जिस भी हुलियों में घर में बैठे हो, अगर आपको बाहर जाना हो, क्या आप एज इट इज उठ के जा सकते हो या आपको चेंज करना होगा? अगर तो आप जा सकते हो, दैट मीन्स यू आर ड्रेसिंग अप वेल, ठीक है। सो ये पहला पॉइंट है कि अच्छे से ड्रेसअप होना है, नो मैटर आप घर पे रहते हो बाहर जाते हो, व्हाट्सोएवर। नाउ सेकंड पॉइंट इज, जैसा कि मैंने बोला था, हमारी जो पर्सनालिटी बनती है ना, उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है हम कितने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, राइट। तो आप लोगों से इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है जब आप अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो। अब आप होम मेकर हो, कहाँ से इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। आपके आसपास लिमिटेड लोग हैं और कहाँ से लोग पकड़ के लाओगे? उसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज है, आजकल आपको लोगों से मिलने के लिए लोगों तक जाने की जरूरत नहीं है। लोग खुद ही आपके घर में आ जाते हैं वाया सोशल मीडिया। ये जो हम लोग सारा दिन, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, हमारे पास इतना अच्छा ऑप्शन है। आप जिन लोगों से आप इंस्पिरेशन लेते हो, जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, जिनकी पर्सनालिटी आपको अच्छी लगती है, जो आप चाहते हो कि इनकी तरह मैं बोलूं, इसकी तरह मैं ड्रेसअप हूँ, या इसकी तरह मेरे पास नॉलेज हो, तो उन लोगों को फॉलो करना स्टार्ट करो। आप अपनी पर्सनालिटी के जिस भी पार्ट को इम्प्रूव करना चाहते हो, देखो जैसे मैंने बोला, पर्सनालिटी ओवरऑल इट्स ऑल अबाउट यू, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट वन पार्ट। तो हो सकता है कि आपका एक पार्ट ऑलरेडी, आप किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे काम करना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला ड्रेसिंग अप वेल, हो सकता है यू ऑलरेडी नो हाउ टू ड्रेस अप वेल, बट यू डोंट नो हाउ टू कैरी योर सेल्फ कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों को फॉलो करो जिनको आपको लगता है कि यार ये जितना कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करती है, मुझे ऐसे प्रेजेंट करना है। या हो सकता है आप अपनी नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हो, आप अपनी पर्सनालिटी का वो वाला पार्ट इंप्रूव करना चाहते हो, तो उन लोगों को फॉलो करो जिनकी नॉलेज से आप इंस्पायर होते हो कि मुझे इसके जैसी मतलब नॉलेज चाहिए। उसको सुनो, उस टॉपिक से रिलेटेड सर्च करो, पढ़ो। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज, सोशल मीडिया पे फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। देखो मतलब सीरियसली, कई इतनी स्टूपिड वीडियोस और रील्स आती है ना, आई एम सरप्राइज्ड विद द नंबर ऑफ व्यूज। लिटरली मतलब इतनी स्टूपिड वीडियोस पे भी लोगों के 1-1 लाख व्यूज हैं। आई डोंट नो, लोग बहुत वेले हैं। चलो बनाने वाले ने तो जो बनाया बनाया, बट जो लोग देख रहे हैं वो भी मतलब व्हाई दे आर कंज्यूमिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट, ठीक है। खैर वो एक अलग चीज है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, जिस टाइप के आप बनना चाहते हो, उस टाइप के लोगों को सोशल मीडिया पे फॉलो करो, उनको देखो और उसमें से वो कैरेक्टरिस्टिक्स उठा के अपने अंदर लाने, डोंट कॉपी देम, उनको अपने अंदर अपने स्टाइल में लाने की कोशिश करो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, जो मैंने बहुत सारे होम मेकर्स में देखा है कि एक ना एटीट्यूड होता है कि यार अब क्या ही सीखना, छोड़। अब या तो मतलब मैं तो हाउस वाइफ ही हूँ, मैंने क्या करना है सीख के, छोड़ो। या मेरा अब क्या ही लाइफ में करना है, छोड़ो, मैंने कोई ऑफिस तो जाना नहीं है। या मैं क्यों नेक्स्ट सर्टिफिकेशन करूं, मैं क्यों अपनी नॉलेज अपग्रेड करूं, मैंने नौकरी तो करनी नहीं है। ये जो एटीट्यूड है ना, ये आपकी पर्सनालिटी को और नीचे ले जाता है। इम्प्रूव भी नहीं करते, जहां हो वहां से भी नीचे आने लगते हो। और इस एटीट्यूड से आपको लाइफ में डिप्रेशन भी आता है। बिकॉज एज अ होम मेकर सी, पर्सनली मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने बोला मैंने दोनों लाइफ इंजॉय करी है, वर्किंग भी और एज अ होम मेकर भी। और एज अ होम मेकर लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, एंड इट्स आफ्टर सर्टेन पॉइंट इट्स डिप्रेसिंग, ठीक है। वही काम है, वही घर है, आप वही पागलों की तरह वही चीज रिपीटेटिव रिपीटेटिव कर रहे हो। तो एक टाइम के बाद आपको लगता है क्या है, मतलब लाइफ का कोई मीनिंग है कि नहीं। तो जब आप ये एटीट्यूड हटाते हो ना, तो आपको ये जो
थॉट्स आते हैं ना कि क्या है, मैं पागलों की तरह वही काम करे जा रही हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जो आपको अपने अंदर फील होने स्टार्ट हो जाता है, वो चीज़ भी आपकी लाइफ से खत्म होगी। आप ये एटीट्यूड रिमूव करोगे तो आपका डिप्रेशन भी आपको नहीं होगा। सो हैव दिस थिंग कि आप होम मेकर हो चाहे जो भी है, मुझे कुछ सीखना है लाइफ में, ठीक है, मुझे ग्रो करना है। और पर्सनालिटी कोई ऐसी चीज नहीं होती जो आपने एकदम बैठे और बस आज ही आप 100% ग्रूम हो गए। इट्स अ एवरीडे थिंग। टिल द डे यू डाई आप हर रोज अपनी पर्सनालिटी को या तो इम्प्रूव कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना कि मैंने अब क्या ही करना है सीख के, कुछ जरूर 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 सीखना है। दैट इज माई नेक्स्ट पॉइंट कि लाइफ में ना कुछ सीखो जरूर। अगेन क्योंकि वो सीखने के साथ ही वो आता है, किसी को बोलो। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज रिसेंटली आई कम अक्रॉस अ लेडी, मतलब वो काफी टाइम से डिप्रेशन में थी क्योंकि उनके दोनों बच्चे ना पढ़ने के लिए बाहर चले गए। तो पहले एक गया, 1 साल के बाद दूसरा चला गया। तो अभी वो उनको एकदम जैसे होता है ना, घर एम्प्टीनेस आ जाती है, तो वो बहुत डिप्रेस हो गई थी। उन्होंने मतलब काउंसलिंग वगैरह भी ली। तो वो उनको मतलब जैसे अभी तो मुझे उनको 6 मंथ्स हो गए हैं मिले हुए। शी इज़ नॉट एग्जैक्टली माई फ्रेंड बट हाँ, मैं उनको जानती हूँ। तो मैंने भी उनको जैसे थोड़ा सा बोला कि भाभी आप कोई ना एक्टिविटी करो, कुछ ज्वाइन कर लो। तो उनका भी यही एटीट्यूड था, मैंने क्या करना है सीख के, मेरी तो लाइफ निकल गई, या मैंने मैंने कौन सा जॉब करनी है। तो मैंने उनको ये बोला कि ज़रूरी नहीं है आपने लाइफ में कुछ सीखना तो उससे कोई जॉब ही करनी है, या आपने उसको कुछ कहीं शो ही करना है, अपने लिए भी सीखना होता है। जब आप कोई नई चीज़ सीखते हो ना, आपका दिमाग खुलता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, यू बिकम इंटेलिजेंट। एंड जब आप नई चीज़ सीखते हो, आप इंटेलिजेंट फील करते हो, आप कॉन्फिडेंट भी फील करते हो, आपकी लाइफ को एक मीनिंग मिलता है। ठीक है, तो सीखना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी सीखो। गार्डनिंग सीखो, कैलीग्राफी सीखो, जो आपको पसंद है, म्यूजिक सीखो, डांस सीखो, पेंटिंग सीखो। हमको लगता है क्या वेस्ट है यार, इसमें क्या ही सीखना है। नहीं भाई, जब आप कुछ भी आर्ट फॉर्म सीखते हो ना, आपका दिमाग खुलता है अगेन एंड योर लाइफ गेट अ मीनिंग आउट ऑफ इट। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे आउट ऑफ किचन पॉलिटिक्स। मैं किचन पॉलिटिक्स इसको बोलती है, जो सास ननद बहू की जो बातें होती है ना, इन बातों से भी दूर रहना है। और जो लोग ऐसी बातें करते हैं, अपने सर्कल में उन लोगों को भी नहीं रखना। अगेन सॉरी टू से बट मैंने देखा है मोस्टली होम मेकर्स की जो भी फ्रेंड्स या जो सर्कल होता है ना, मोस्टली यही बात हो रही होती है, उसकी सास या मेरी सास कितनी टॉक्सिक है, मेरा हस्बैंड कितना टॉक्सिक है, मेरी ननद कितना टॉक्सिक है। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप एज अ फ्रेंड चीजें शेयर नहीं करोगे। ऑफ कोर्स हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी किसी लेवल पे परेशान होते हैं, और एक पॉइंट पे एज अ फ्रेंड मतलब ही क्या है कि अगर आप उससे अपने मन की बात ना शेयर कर पाओ। बट अगर आप उससे यही बात शेयर कर रहे हो या वो आपसे सिर्फ यही बात शेयर कर रहा है, आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ ससुराल का ड्रामा, तो प्लीज ऐसे लोगों से खुद भी दूर रहना है और ऐसा खुद भी नहीं बनना है। इफ यू आर लाइक दैट, प्लीज चेंज योर सेल्फ। अगर आपने अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है, बिलीव मी, ये जो कंटिन्यूस गॉसिपिंग और बिचिंग और बुराइयां होती है ना, ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। मतलब सीरियसली, जो भी अच्छे लोग होंगे ना, वो आपसे डिस्टेंस बना लेंगे। जो भी इंटेलिजेंट लोग होंगे ना, जिनकी भी अच्छी पर्सनालिटी होंगी, वो ऐसे लोगों से पहले ही दूर हो जाते हैं। मैं खुद मतलब, अगर मुझे थोड़ा सा भी किसी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद लगा ना कि इसमें कुछ भी मेरी लाइफ में वैल्यू एडिशन करने के लिए नहीं है, और उसको सिर्फ यही बात करनी है कि उसकी बुराई करनी है, उसकी बुराई करनी है, आई पर्सनली स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। वो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते। तो अपनी लाइफ में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखो जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हैं। ऑफ कोर्स वंस इन अ वाइल व्हेन यू आर अपसेट, लोगों से अपने दिल का हाल बांटो, बट it should not be the topic of discussion always. So be mindful, okay? Last point is at the end of the day, जब आप सोने जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट थ्रू योर डे। आपका पूरा दिन कैसा रहा, सोचो उसको। एक पेपर पेन लेके बैठो, अगर बैठ सकते हो तो, नहीं तो एटलीस्ट अपने माइंड में ही जस्ट गो थ्रू योर होल डे कि आज आपने क्या किया, क्या ये प्रोडक्टिव दिन था, क्या आपने जो जो सोचा था वो किया, क्या आपने कुछ नया सीखा, या आपने आपने अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़े या पीछे आए। तो उस चीज को, आपका पूरा दिन कैसा गया, आप जब पूरे दिन के थ्रू आप पूरा दिन को रिफ्लेक्ट बैक करते हो ना कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो वहां से आपको ना अपने अंदर भी कमी दिखती है कि ये चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी है, ये मैंने गलत किया, आज मैंने बच्चों पे गुस्सा किया, या मैंने आज अपने आप को टाइम नहीं दिया, या आज मैंने अपना सेल्फ केयर नहीं किया,
या मैंने आज कुछ सीखा नहीं, या मेरे पास टाइम था बट मैंने 2 घंटे इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट किया, तो ये मैं आगे से नहीं करूंगी। जब आप, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड से, जब आप एक्चुअली बैठ के देखते हो ना पूरा दिन मैंने क्या किया, तो आपके इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखो हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, और ये हमें दूसरे बंदे को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद अपने साथ बैठोगे ना, आपको समझ आएगा कि हाँ, मैं कहाँ-कहाँ गलत हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि हम अपने साथ बैठते ही नहीं है ना, क्योंकि फ़ोन बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। तो आप वहाँ से अपनी पर्सनैलिटी के वो पॉइंट्स निकाल सकते हो जो आपको चेंज करने हैं। आपको, मतलब अगर आपको एंगर इश्यूज़ हैं, तो आप अपनी पर्सनैलिटी में उस चीज़ को एलिमिनेट करना चाहते हो, या मैंने आज कुछ सीखा नहीं, मुझे ये इम्प्रूव करना है, आज मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ से आपको छोटे-छोटे पॉइंट्स मिलेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए। सो विद दिस इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I'll see you with my next one. Till then, take care. Thank you. Bye.